तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद आज एक एग्जाम एनालिसिस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं कोई भी एग्जाम का एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाया। हालांकि एग्जाम हुआ भी नहीं था। हाल ही में देयर वाज एन एग्जाम और वो एग्जाम था आज है 20 नवंबर 2021 एंड आज था SBI PO का प्रीलिम्स एग्जाम। प्रोबेबली आफ्टर RBI ग्रेड बी और RBI मतलब सेवी ग्रेड है या फिर नाबार्ड का जो भी एग्जाम होता है, उसके बाद SBI PO इज वन ऑफ द SBI PO ऐसे करके दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन ईयर में। बहुत सारे बिगेस्ट एग्जाम होता है, जैसे SBI PO है, IBPS PO है, RRB PO है, फिर क्लरिकल एग्जाम हो गया। मैं नाम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया बिकॉज पेपर वाज मॉडरेट। आज सीरियसली पेपर देख ऐसा लगा कि दिस इज द पेपर ऑफ SBI PO। हालांकि आई एम टॉकिंग अबाउट माई शिफ्ट वाज सेकेंड शिफ्ट, 10:30 को रिपोर्टिंग था। इट वाज द एग्जाम टाइमिंग वाज 11:30 to 12:30। ओके, मैं अपने रफ शीट पे, वो किसी ने देखा नहीं, इस पे ज़्यादा तो लिख नहीं पाया, बट रीजनिंग पार्ट इस पे लिख के लाया हूँ क्या क्या आया था। मैंने अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ पहले ही। मेरा टोटल अटेम्प्ट है 60, हाथ में लिख के लाया हूँ। आई डोंट थिंक यू कैन सी गाइस, राइट। तो मेरा अटेम्प्ट बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में मैंने किया 23, क्वांट में 14 एंड रीजनिंग में 23। ओके, डोंट स्टार्ट जजिंग मी राइट नाउ कि आप तो ऑलरेडी जॉब होल्डर हो ना, यू आर ऑलरेडी बैंकर, हाउ व्हाई योर अटेम्प्ट इज लो, व्हाई योर अटेम्प्ट इज सो लो, राइट। बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया ज़्यादा। एग्जाम से पहले शायद गिन चुन के आई थिंक 2 से 4 ही कुछ दे पाया था। मोबाइल का जो एप्स आता है ऑब्वियसली, तो मॉक टेस्ट तो बिल्कुल भी दे नहीं पाया। तो मेरा एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। और उसके ऊपर पेपर वाज मॉडरेट। क्वांट का पेपर देख के बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज अच्छा लगा इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं है, बट पेपर देख के ना एक लगा कि दिस इज द SBI PO पेपर एंड पेपर हैज टू बी लाइक दैट ओनली। इवन लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, उस टाइम पे भी पेपर इट वाज नॉट मॉडरेट, इजी लगा, बट दिस टाइम इट वाज रियली मॉडरेट। मेरा शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का क्या है। तो अगर मैं इंग्लिश सेक्शन का बात करूँ, इंग्लिश इट इज इजी टू मॉडरेट। RC का क्वेश्चन, अगर मैं RC से शुरू करूँ तो RC का क्वेश्चन 9 क्वेश्चन था, उसमें 2 सिनोनिम वाला आया था, आई मीन सिमिलर मीनिंग ऑफ समथिंग। बाकी जो 7 क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन आई स्किप्ड दैट 7 क्वेश्चन, एक भी नहीं कर पाया बिकॉज प्रैक्टिस नहीं था ना। क्वेश्चन का टाइप ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ऑप्शन पर के आप कंक्लूड क्या कर सकते हो। तो मैं वो सारे क्वेश्चन स्किप किया। ऐसा नहीं होता है, टाइम देता हूँ, बिल्कुल आ जाता था, बट प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट योर फ्लो। अगर आपके पास अगर फ्लो है तो फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, क्लियर होगा कि नहीं वो नहीं पता, अच्छा रहेगा। तो मैंने स्किप किया। बाकी क्वेश्चन जो भी था इंग्लिश का, ग्रामेटिकल बेस्ड लाइक एरर डिटेक्शन आया था, कॉलम बेस्ड जो मैचिंग करके आपको बोलना पड़ता है कि जैसे ABC इधर है, फिर DEF इधर है, के साथ D है, C के साथ F, इस तरह का। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, न्यू टाइप का। इट इज इजी। आप लोग इफ यू आर फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप लोग मॉक टेस्ट में दे ही हो गया या फिर क्विज़ में। और बाकी पैराजम्बल आया था 5 क्वेश्चन, वो मॉडरेट नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का था। फर्स्ट सेंटेंस ही ढूंढना इट वाज सपोज टू डिफिकल्ट कि कौन सा समझ ही नहीं आ रहा है। बिकॉज जब आपका प्रोनाउन दिया रहता है ही, शी, देयर, दिस, उससे तो शुरुआत नहीं होता है, राइट। मुझे फिगर आउट करने में बहुत लेट हुआ। अब मैं इंग्लिश में वो पैराजम्बल में पूरा अटेम्प्ट कर दिया, अब उसमें ही मैं कंफ्यूजन में हूँ वेदर सही है कि नहीं। आई होप सही है, अगर नहीं होता है तो आप लोग समझ सकते हो ना, 5 नंबर यहाँ गया तो बहुत सारे माइनस हो जाएगा। हालांकि इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे लोग रखते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। क्वांट में 14 बनाया बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्वांट पेपर वॉज मॉडरेट। DI 2 बनाया था, मिसलेनियस 1 भी नहीं बना पाया, 2 आई वॉज सपोज टू डू बट नहीं कर पाया। और मिसिंग नंबर सीरीज आया था, नॉट डिफिकल्ट, आप लोग कर पाओगे। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, उसमें से एक अच्छा था, अच्छा मीन्स लाइक लेट्स से x² -
2 रूट एक्स देन -3 रूट एक्स समथिंग लाइक दैट। आई मीन रूट टाइप का प्रीलिम्स में मतलब ज़्यादा आता नहीं है, या फिर मैंने देखा नहीं आज तक, बट इफ़ यू आर फेमिलियर इन मॉक टेस्ट देन डेफिनेटली इट वाज सपोज टू कम, तो आया है, बट नया पैटर्न नहीं है। आप लोग अगर प्रैक्टिस किए वो तो फिर आ जाएगा ना, अदरवाइज यू कैन स्किप। बाकी DI वगैरह अच्छा था, कैसलेट भी आया था शायद लास्ट में, मेरा शिफ्ट में लास्ट में, मुझे मेरे मशीन में मेरे कंप्यूटर में लास्ट में दिखा, किसी किसी को पहले भी दिख सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन था, और DI एक बहुत ही अच्छा लेवल का था, वो मैं कर नहीं पाया, स्किप करना पड़ा। और बाकी मिसलेनियस बहुत थे, मतलब एरिथमेटिक क्वेश्चन जो होता नहीं है वो बहुत सारा था, तो वो मैं बना नहीं पाया। 1-2 करने का कोशिश किया, जैसे अभी तो मेरा टॉपिक का नाम भी भूल गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क, लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं है। एज बेस्ड क्वेश्चन भी करने का कोशिश किया था, बट नहीं आया। बट यू नो क्या होता है ना, एवरी टाइम शॉर्ट ट्रिक्स डज नॉट हेल्प यू, तो उसके हिसाब से आपको बेसिक से ही बनाना पड़ता है। और बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वांट एक ऐसा टॉपिक है, योर बेसिक हैज टू बी क्लियर, देन ओनली यू कैन सॉल्व इवन इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसा ही हुआ, तो मैं बना नहीं पाया। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो रफ पेपर उस पर लिख के लाया, दूसरे पेपर में मेरा क्वांट रफ किया था, लेकिन वो पेपर क्यों नहीं लाया, उसमें तो मेरा नाम, रोल नंबर, पासवर्ड लिखा रहता है, कितने अटेम्प्ट किया, उसने नहीं लाया। लेकिन ये वाला कोई देखा नहीं, इन्विजिलेटर भी सर भी थे, इसलिए मैंने अपने पॉकेट में ले लिया। हालांकि आई डोंट नो वेदर यू कैन ब्रिंग इट और नॉट। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन आया था, पहले मिसलेनियस टॉपिक बता देता हूँ, देन आपका जो नंबर, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4, फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में बैठना पड़ता है, देन यू कैन फाइंड थर्ड टू द लेफ्ट क्या होता है, फोर्थ टू द लेफ्ट, देन उसका सम। तो इस तरह का इजी है। देन चाइनीज कोडिंग की कोडिंग आया था, बहुत सारे लोग का फेवरेट है, मेरा भी है ऑब्वियसली। आया सिलोजिज्म भी आया था, कितना आया मुझे याद नहीं है, 4 से 5। और डायरेक्शन बेस भी था, इजी था ऑलमोस्ट। कुछ और मिसलेनियस टॉपिक भी था, जैसे एक शॉर्ट 1 नंबर का पजल था, लाइक मतलब मान लीजिए आप BACED ऐसा करके था, तो आपको बताएगा कि एक सेकंड में कौन है, या फिर आप बता सकते हो। आप बात करते हैं पजल का। पजल आई थिंक 4 पंजा 4 5 20, आई थिंक 4 पजल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्लैट एंड फ्लोर वाला एक पजल आया, जिसको मैंने सोचा था बनाऊंगा, बट आई स्किप्ड इट, नहीं बनाया, नहीं तो फंस गया था। फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, डेजिग्नेशन वाला पजल आया था, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे मेंस एग्जाम में वो बनाता था, लेकिन दिस टाइम मैंने सोचा था, आई थॉट आई विल मेक इट, बट नहीं कर पाया, लास्ट में टाइम चला गया, प्रैक्टिस नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। और मैं बनाया क्या वो बताता हूँ। बनाया आपका एक 2 रो बेस नहीं आता है, नॉर्थ एंड साउथ, ABCD देन EFGH लाइक दैट करके फेस करता है। फिर इसमें एक वेरिएबल भी था, मतलब किसको क्या कलर पसंद है। दूसरा आपका ये बहुत ही अच्छा था, आपका अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस अगर है तो फिर बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे इसको आप ईयर बेस्ड पजल भी बोल सकते हो, लाइक AR दिया जाता है, जैसे 1964 70, फिर बेस्ड ऑन 2021 था, आपको ईयर के हिसाब से बिठाना था, एंड देन यू कैन फाइंड लाइक कि जैसे 1964 में जिसका मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, मतलब सपोज ABC आपने बैठाया, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन B एंड D, इस तरह का। तो AB मतलब इजी के कैटेगरी में होता है, मतलब मॉडरेट है, ऑब्वियसली नॉट इजी। इफ यू कैन डू इट देन मतलब आपका अगर आपको आता है तो ही बना पाओगे। तो 4 पजल आया, 2 में बता दिया और 2 वहाँ पे कर नहीं पाया। और मुझे अब याद नहीं आ रहा है, और एक पजल आई थिंक नहीं था, 4 ही पजल था। तो यही आज के एनालिसिस। इंग्लिश में 23, क्वांट में 14 और रीजनिंग में अगेन 23। सो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट में 60। आई डोंट नो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट, बिकॉज एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली 100% नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में तो 100 रखना बहुत ही मतलब नामुमकिन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं, आई डोंट नो क्या होगा, विदाउट बिना प्रैक्टिस के ही दिया हो। तो जितने लोगों का कल एग्जाम है, नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और रिजल्ट के लिए भी आप सबको बेस्ट ऑफ लक बताता हूँ। जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, देन आप लोग मेंस देने वाले हो, देन मेंस क्लियर होगा, इंटरव्यू बहुत दूर का प्रोसेस है। तो और एक चीज़ इस वीडियो में बताना पसंद करूँगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका RRBPO मेंस का रिजल्ट भी शेयर नहीं किया, SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट दे दिया, उसका भी शेयर नहीं किया।
आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट कि मेरा RRBPO मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, और SBI क्लर्क मेंस में नहीं दे पाया था बिकॉज इट वाज सैटरडे और उस टाइम पे मेरा ऑफिस मतलब बैंक खोला था तो नहीं आ पाया, तो दे नहीं पाया। तो मतलब अभी वही है एनालिसिस, और ज़्यादा बताना है नहीं, तो मेरा दे नहीं पाया। अब बहुत सारे लोग डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे जिनका SBI क्लर्क भी नहीं हुआ, RRBPO मेंस भी इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, तो मैं उन सब के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। यू नो नाउअडेज थोड़ा सा टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस। आज भी मुझे पता नहीं था मैं एग्जाम दे पाऊंगा नहीं, बिकॉज इट इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे एंड आज था थर्ड सैटरडे, तो मैं एक CL यूज कर लिया। और हालांकि एग्जाम था और घर पे भी बहुत सारा काम था, फिर मतलब पर्सनल वर्क था, इसके लिए छुट्टी ले लिया, और फिर एग्जाम भी था तो मैंने सोचा ले ही लेता हूँ। तो यही था आज के एनालिसिस, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड थैंक यू वेरी मच।